माई मोमिन साहब, आपसे इसका जवाब मैं चाहूँगा कि क्यों ऐसा इत्तेफाक है महज के जब भी कोई डिग्निटरी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही होती है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही होती है एंड उसी दिन के ऊपर एहतजाज कॉल क्यों कर दिया जाता है? नंबर वन ये। दूसरा, बुशरा बीबी की जो स्टेटमेंट है ये अचानक से, और आज तक इस पर कभी बात नहीं हुई, आज तक कोई बयानिया नहीं आया, उनका वीडियो पैगाम आना, इस पे तो ख़ास तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स नज़र आ रहे हैं। और बाजवा साहब ने तो इसकी तरदीद की और बहुत सारे लोगों ने तरदीद कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं बड़े आराम से MNA साहिबा हैं अभी, पहले सेनेटर साहिबा थी, इनकी बातें सुन रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मतलब किस तरीके से लोग कितने गलत बयानी कितने अच्छे तरीके से बोल लेते। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हर। देखिए, सबसे पहले इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता कि एक तो ये लोग नालायक बहुत हैं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। मेरा आपसे सवाल है आसिम साहब, मैं सर पे कफन बांध करके निकलूंगा इस काम के लिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और आप अल जिहाद के नारों का मतलब मुझे बता दें। ठीक है, नहीं मुझे एक बात बता देना। नहीं, दोनों सवाल है ना, साथ जुड़ते हैं फिर इसके ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सर पे कफन बांध के निकलने का मतलब होता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वो चीज़ करने में, और इसका ताल्लुक किसी लड़ाई झगड़े से नहीं होता। ये एक मुहावरा है कि हम सर पे कफन बांध कर निकलेंगे और वापसी नहीं है। हम लोग अक्सर कहते होते हैं जो अपनी कश्तियां जला के आ जाना, दैट डजंट मीन कि आप एक्चुअली जाके लिटरली कश्तियां जला के वापस आओगे। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। इसका मतलब होता है हमने वापसी का सफ़र नहीं करना, हम लोगों ने आगे जाते रहना है। एक चीज़। नंबर 2, अल जिहाद, देखें, जिहाद जोहद से है। मैं जिहाद करने जा रहा हूँ। इंसान अपने नफ्स के ख़िलाफ़ भी जिहाद करता है, जो कि सबसे सख्त जिहाद होती है, वो सारी चीज़ें करती है। लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि क्या मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जिहाद कर रहा हूँ। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से होता रहा है पिछले 40 सालों में, मैं उसके ख़िलाफ़ जिहाद करना चाहता हूँ। बुशरा बीबी का ये बयान और 24 तारीख ही क्यों? मैंने कहा माजी के तनाजुर में मुख्तलिफ इवेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें कोई डिग्निटरीज या स्पेशल इवेंट्स हो, तो उसमें क्यों कॉल की गई? एक मुहज़्ज़ब माशरे में, या जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जहाँ पे होता है, नॉन डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, वहाँ पे ये दो चीज़ें सेपरेटली चल रही होती हैं। लोग आते हैं जाते हैं, डिग्निटरीज आते हैं जाते हैं, वो अपनी जगह पे होते हैं, उनका हुकूमत के साथ बातचीत हो रही होती चल रही होती है। लेकिन जो प्रोसेशंस होते हैं, बाज़ दफ़ा जो लोग आ रहे होते हैं उनके खिलाफ प्रोसेशंस हो रहे होते हैं। चाहे हम अमेरिका देख लें, UK देख लें, फ्रांस देख लें, किसी भी जगह देख लें, वहाँ पे डिग्निटरीज जब आ रहे होते हैं, मैं मिसाल के तौर पे आपको बात बताता हूँ। जब मोदी मेरे ख्याल में अभी 2021 में या कब, जब बांग्लादेश गया था, वहाँ पे उनके खिलाफ प्रोसेशन हुई थी और 8 या 12 बंदों की डेथ भी हो गई थी। ये चीजें चलती रहती हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनी जगह पे चलते रहते हैं, इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर मैं नालायक निकम्मा हूं तो मैं उसको जरूर ब्लेम करूंगा। तो इन चीजों का उससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह पे बुशरा चल बीबी रही का है। बयान, उनका बुशरा बीबी का बयान ठीक है। आप कैसे देख रहे अब हैं? बुशरा बीबी का देखिए, बुशरा बीबी के बयान को जो मैंने सुना है, मैंने उसमें कहीं सऊदी अरब का नाम नहीं सुना। ठीक है। अब मैंने ये देखा है कि इमरान खान जब फर्स्ट टाइम गए थे सऊदी अरेबिया, तो हम सब ने देखा था कि उनका एक जो वो क्या कह सकते हैं, मदीने के साथ जो उन्स था, उसकी बेसिस पे उन्होंने जूते नहीं पहने थे और वो जहाज से ही बगैर जूतों के उतरे थे। ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा। अच्छी बात है, हर एक चीज पे बिलीव करता है, व्हाई नॉट। फिर ठीक उसके है। बाद हमने देखा कि इमरान खान हमेशा से ये कहता था कि मैं मदीने की रियासत के तर्ज पे पाकिस्तान में रियासत ठीक, बनाने की कोशिश आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जुल्फिकार भट्टी साहब, आपसे मैं अब पूछना चाहूंगा, सुनिए, मैं अगले सवाल पे आपकी तरफ मुझे उस आऊंगा। बात से ये प्रिजम्पशन जो मेरी नजर में था, वो ये प्रिजम्पशन थी, ये मेरी प्रिजम्पशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हकीकत है, चूंकि मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कहा है, लेकिन मैं अपनी इंटरप्रिटेशन करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि ये आदमी जो कि इतना ज्यादा मतलब रिलीजियस ओरिएंटेड है, अब ये पाकिस्तान की बात हो रही है कि बाजवा अब तो साहब मयूर और उनके साहब ये तो साथ डिनाई हो गया कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ना फोन आया। बात तो मैंने इसलिए की है, मैं आगे बढ़ूंगा। आप बताएं, आप जनरल बाजवा साहब की बात मानेंगे कि जिनके ऊपर जब उनके वो क्या कहते हैं क्रेडेंशियल्स आए कि उन्होंने ठीक, कितना पैसा कितना बनाया, तो वो बंदा ही गायब हो गया, जुल्फिकार भट्टी साहब, आप उनकी बात मानेंगे?
डॉक्टर हुमायूं साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, सायर कामरान साहिबा ने आपकी गुफ्तगू के हवाले से बात की। हम इस पे मज़ीद थोड़ा सा इजाफा करते हैं और हम आपकी पार्टी के अंदर जो बुशरा बीबी साहिबा का वीडियो पैगाम आया उस पर तनकीद शुरू हुई है। अंदरूनी कुछ मेरे लोगों से भी ताल्लुकात हैं, यू नो इट। तो हम लोग जब उस पर डिस्कस कर रहे थे तो ये बिला वजह और बेवक्त का एक बयान, ये किस तरफ इशारा करता है? आपकी आवाज़ मेरे ख्याल से नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिएगा स्काइप को। हर एक इंसान की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। मैं अपनी इंटरप्रिटेशन जो जैसे मैं इंटरप्रेट करता हूँ मैं वो आपको बता सकता हूँ। देखिए, इस तरह है कि ये जो हुकूमत और उनके एलाय हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतने डरे हुए हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि जी सारी मोटरवे बंद कर दिया, M1, M2, M3, M4 सारी बंद कर दी। लेट्स सी, चले पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, चले जो ये मान लें। देख, वो एक खौफ है ना, उस खौफ की वजह से ये होता है। मतलब डेंजर नहीं है, खौफ है। खौफ की बुनियाद नहीं होती, डेंजर की बुनियाद होती है। तो इन्होंने उस खौफ की बुनियाद पे ये सारा कर दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये हमारे दोनों दोस्त जो है ना, पीपल्स पार्टी वाले और PMLN वाले, वो कहते हैं कि जी ये एहतजाज करना एक बुनियादी हक है, लेकिन PTI को नहीं करना। अच्छा, ये तारीख के हिसाब से बात की जा रही है ना, 2014 से तारीख शुरू होती है। देखें सहर साहिबा, डॉक्टर साहब भी हैं, वो बड़े खामोशी से मुझे सुन लेते हैं। मैं गलत भी बोल लेता हूँ, वो सुन लेते हैं, वो बीच में नहीं बात करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप भी अगर खामोश रह ले तो मुझे बात करने देना, डॉक्टर। ठीक है? अच्छा, तो इस तरह होता है कि वो ज़रूर कहते हैं और फिर उसके बाद वो कहते थे हमने पूरा ब्लू एरिया का जो है ना ग्रीन पार्ट सारा जलता हुआ देखा। मैं मतलब देखिए, अगर मैं दरख्त सारे जला देता हूँ, वो दरख्त 1.5 साल में 2 साल में तो इतने बड़े हो नहीं सकते जितने सारे दरख्त बड़े हैं। आप मुझे वहाँ जाके दिखा दे वो कौन सा ऐसा दरख्त है जो वहाँ जला हुआ था और अब वहाँ पे कुछ नहीं है। आप मुझे दिखा दे, मैंने कोई नहीं देखा। हाँ, हमने ज़रूर वहाँ पे झाड़ियों को आग लगाई थी, उसकी वजह ये थी, थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा समझ लें। डॉक्टर साहब, जो कि मेट्रो के अंदर घुस के उसको जलाए गए थे, पाम ट्रीज थे, फुटेजेस मौजूद हैं, आपको दिखाया जा सकता है। सर, वो पाम ट्रीज अभी जाके देख लें, उधर ही पड़े हुए हैं, कोई नहीं जला हुआ। गॉड से जाके देख लें, अभी जाके देख लें, सारे वैसे ही लगे हुए हैं। पुरानी वीडियो अगर कोई बीच में से गायब हो तो मुझे बता देना, मैं सॉरी कह दूंगा। अदरवाइज मैं आपको वो पुरानी वीडियोस और इन वीडियोस में आज जाके देख लें, उसी तरीके से ही है। तो प्लीज, ठीक है।